चेतावनी, कृपया कमजोर दिल वाले ना पढ़ें, जिज्ञासु लोग अंत तक जरूर पढ़ें। एक जमीन की अपेक्षा पानी में लाश 4 गुना ज्यादा तेजी से सड़ती है। 2 मरने वाले की श्रवण शक्ति सबसे अंत में खत्म होती है, अर्थात मरने वाला अपने सगे संबंधियों के रोने की आवाज सुनता रहता है। 3 इस दुनिया की सबसे बुरी दुर्गंध सड़ी लाश की होती है। इससे भयानक बदबू और किसी की नहीं हो सकती। मोर्चरी में लाशों पर स्प्रे किया जाता है। 4 मौत के 4 दिन बाद शरीर के अंदर गैस और तरल फैलने लगते हैं, जिससे डेड बॉडी बैलून की तरह फूल जाती है। 5 लाश पर रेंगने वाले कीड़े देखकर पता लगाया जा सकता है कि मौत कितने दिन पहले हुई थी। दरअसल लाश के अंदर और बाहर रेंगने वाले कीड़े मक्खियों के लार्वा होते हैं। 6 फांसी पर चढ़ाए गए लाश का खून पीने के लिए लोग पैसे देते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उनकी जवानी बनी रहती है। फांसी पर चढ़ाए गए व्यक्ति का लिंग इरेक्ट हो जाता है। उनके खून पीने का एक वजह यह भी हो सकता है, यह मेरा निजी अनुमान है। 7 मरने के तुरंत बाद शरीर के सभी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, पलकों का तनाव खत्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर खत्म होने के कारण आंख समतल हो जाती है, जबड़े खुले रह जाते हैं। 8 जो एंजाइम्स खाने को पचाते हैं, मौत के बाद वे आंत को पचाने लगते हैं। पोस्टमार्टम हाउस में रखी लाशों से कभी कभी आवाज भी आती है। ऐसा डेड बॉडी से निकलने वाली गैस के कारण होता है। यह आवाज किसी के चीखने जैसी लगती है। 9 टाइटैनिक दुर्घटना के बाद डेड बॉडी रिकवर करने सबसे पहले जो लोग गए थे, वे लाशों का ढेर देखकर वहां से भाग निकले थे। टाइटैनिक जहाज के मलबे से अमीरों की लाश पहले निकाली गई थी। 10 चीन के येलो रिवर में इतनी लाशें पाई जाती हैं कि वहां के लोकल लोग आपदा में अवसर खोज लिए हैं। वहां के निवासी लाश निकालकर मृतक के परिवार को बेंच देते हैं। 11 फ्रांस में अगर लाश भी भेजनी है तो उसका पासपोर्ट बनवाना होगा। एक बार मिस्र से एक मम्मी को फ्रांस भेजा जा रहा था। वह मम्मी फेरो रमेसेस II का था। तब मिस्र को अपने सदियों साल पहले मरे सम्राट का पासपोर्ट बनाना पड़ा था। 12 नॉर्थ कोरिया की सरकार अपने मछुआरों को समुद्र में मछली मारने भेजती है। ये मछुआरे बीच समुद्र में भटक कर मर जाते हैं। फिर इनकी लाशों से भरी नाव जापान के तट पर पहुंच जाती है। इन्हें घोस्ट शिप कहा जाता है। लावारिस लाश के सड़ने की प्रक्रिया, मरने के तुरंत बाद शरीर के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया शरीर के ऊतकों को खाने लगते हैं। ये बैक्टीरिया एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं, जिससे आकर्षित होकर तमाम तरह के कीड़े और मक्खी लाश पर पहुंचते हैं। लाश पर सबसे पहले बोट फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, फ्लैश फ्लाइज पहुंचती हैं। ये मक्खियां लाश के मुंह, नाक, कान या घाव में अपने अंडे देती हैं। डेथ होने के कुछ ही घंटों में यह हो जाता है। फ्लैश फ्लाई, दिस ले एग्स ऑन कॉर्प्स दैट बिकम्स मैगट्स। ढीठ मक्खियां नमी वाली जगह पर अंडे देती हैं। डेड बॉडी में ऑक्सीजन ना होने के कारण एनारोबिक बैक्टीरिया शरीर के अंदर फैलकर हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन गैस निकालने लगती हैं। इसके कारण असहनीय दुर्गंध डेड बॉडी से निकलने लगती है, जिसे पकड़कर कई किलोमीटर दूर से लाश खाने वाले कीड़े लाश की ओर बढ़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 12 घंटे में हो जाती है। मक्खियों के अंडे से लार्वा मैगट निकलने लगते हैं और लाश को खाना शुरू कर देते हैं। तब तक दुर्गंध की वजह से गुबरैले भी लाश पर पहुंचते हैं और मक्खियों के लार्वे को खाने लगते हैं। मैगट और तमाम तरह के कीड़े लाश को खाकर चट कर जाते हैं। मांस खाने के लिए भीषण प्रतिस्पर्धा होती है। मक्खियों के लार्वा ताज़ा मांस की तलाश में लाश की छाती की तरफ जाते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। लार्वा जब छाती की तरफ पहुंच जाते हैं, तब भीषणतम असहनीय दुर्गंध उत्पन्न होती है। ऐसा मीथेन और बैक्टीरिया के कारण होता है। इस दुर्गंध के कारण लोगों को पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति की लाश सड़ रही है। चलते चलते कुछ दार्शनिक बातें। मनुष्य अपने शरीर और सुंदरता पर बहुत घमंड करता है, लेकिन जो शरीर के अंदर आत्मा है, उसे सुंदर बनाने का प्रयत्न नहीं करता। अगर मृत शरीर का अंतिम संस्कार ना किया जाए, तो वह वीभत्स रूप से सड़कर लोगों के मन में घृणा भर देता है।